इधर रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी, ठीक है। इधर थोड़ा रिवीजन करते हैं क्या क्या अभी तक हो चुका है, ठीक है। शॉर्ट का मतलब थोड़ा सा जो पीछे का रिवीजन है, क्या क्या। सबसे पहले सेट का डिफिनीशन पढ़ें। सेट क्या होता है भाई? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि किसी के भी रेस्पेक्ट में सेट के एलिमेंट जो है चेंज नहीं हो सकते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब सारे एलिमेंट क्या रहेंगे बाबू? अलग अलग रहेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद सेट हो गया। सेट पर बहुत सारा हम लोग काम किए और काम करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए? सबसेट पर, ठीक है। क्या कहाँ पहुँच गया? सबसेट। सबसेट का क्या डिफिनीशन है? ठीक है, सेट ए, ठीक है, इधर ए सेट, ठीक है, मान लेते हैं वाई, ए सेट वाई इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट एक्स, सबसेट ऑफ सेट एक्स if for each, यहाँ देखना, if for each x belongs to y, x कहाँ पर है? y में है, तो x किस में होना चाहिए? x belongs to, या फिर यहाँ पर y belongs to y लिखते हैं, या फिर a belongs to y, ठीक है, implies that a belongs to x, ठीक है। y को x का सबसेट बोलेंगे कब? जब y का हर एक एलिमेंट, यानी कि y में जो भी हो वो किस में हो जाना चाहिए? x में हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? एंड देन वी रिप्रेजेंट इट बाई y इज सबसेट ऑफ x, y इज सबसेट ऑफ x। समझ आ रहा है? या फिर ऐसे, नहीं तो y इज सबसेट ऑफ x। इसका मतलब क्या है? एकदम प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर सबसेट बोले तो यानी कि x जो होगा उसमें y से जरूर कोई ना कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। बात समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। और इसमें मतलब क्या है कि y और x एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर था? ठीक है। जैसे ही हम लोग सबसेट पर पहुँचे तो फिर तीसरा चीज पॉइंट आ जाता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये चीज प्रूव की है, यानी कि x इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा हम लोग चीज प्रूव की है, ठीक है, फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी कि जो फाई जो होता है किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। कोई दिक्कत? इवन इसको तो बेटर रहेगा कि हम लोग हाँ लिख सकते हैं, प्रॉपर भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लो कि x अगर फाई रहा तो इक्वल भी तो हो सकता है। समझ रहा है? ठीक है। फिर आगे बढ़ें तो वहाँ के बाद हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट किया कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है देन नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n। कोई दिक्कत? यहाँ तक नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 to the power n। अच्छा, इसी में अगर वो पूछ देता नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो कितना हो जाता है? थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोड़ दो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट टोटल तो 2 to the power n होते हैं, प्रॉपर कितने होंगे? प्रॉपर कितने होंगे? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power n माइनस 1, क्योंकि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे, ठीक है, इसके सबसेट कौन कौन बनेंगे? सबसे पहले तो 5, फिर 1 2, फिर 1 2, यानी कि जो कि A है। तो जो भी सबसेट बनेंगे उस सब में एलिमेंट की संख्या कम रहेगी। एक ही ऐसा सबसेट है
जो कि उसके बराबर में जाएगा, वो कौन है? वो खुद है। अगर हम इसको हटा दें, तो सारे के सारे सबसेट क्या हो जाएंगे? प्रॉपर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएंगे? 2 to the power n minus 1। कोई दिक्कत? इसी पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इफ द, क्वेश्चन लिखो, इफ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इफ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट of a given set, if the number of proper subset of a given set is 127, find the number of element in the set, find the number of element in the set। क्वेश्चन हो गया, if the number of proper subset of a set is 127, ठीक है। if the number of proper subset of a, ठीक है, हम पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कितना आएगा? क्या बोल रहा है? क्या कर रहे हो उसमें? जिस समय हम पूछ रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी है, 127, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मतलब क्या? n पता करना है ना। कोई दिक्कत? इसको क्या करेंगे? -1 इधर आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 2 to the power n इक्वल टू 128। 2 to the power n इक्वल टू कितना? 5 6 7। क्या 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? ये सब सवाल बनना चाहिए। क्या? उसको करना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, इफ द, क्वेश्चन जरा सुनना, इफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, इफ द number of subset of a set A is 80, find the number of elements in set A। या फिर सिंपली बोले, if a set has 80 subsets, if a set has 80 subsets, find the number of elements in that set। सोचो तो क्या करोगे? 2 to the power n इक्वल टू 80, तो क्या n का कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा क्या कि 80 हो जाए? क्या कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा कि 80 हो जाए? नहीं, यानी कि ऐसा कोई सेट नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि सेट में जब भी एलिमेंट रहेंगे वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहेंगे, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब पॉइंट में तो जाएगा नहीं, ठीक है। कि 5.5 गो एलिमेंट है, 10.5 गो एलिमेंट है, वैसा नहीं ना होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सेट अवेलेबल नहीं है, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए, ठीक। हाँ, नंबर ऑफ सबसेट। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और डिफाइन किया था, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक वैसा सेट जिसमें दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट आ जाए, ठीक है। दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट आ जाए, वो आपको जो है क्रिएट करना रहता है। सुन रहा है? आगे बढ़ें। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे सेट ऑफ सेट्स। कहाँ पहुँच गए थे? सेट ऑफ सेट्स। सेवेंथ हम लोग का सेट ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट ऑफ सेट्स क्या बोले थे? एक वैसा सेट जिसके सारे एलिमेंट अपने आप में क्या हो? सेट हो, ठीक है। डिफिनेशन क्या था इसका? ए सेट एक्स इज सेट टू बी सेट ऑफ सेट्स इफ एंड
ओनली इफ, IWF का मतलब इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज ए सेट, हर एक एलिमेंट क्या हो, सेट हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर x बराबर हम सेट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लिख दिया ऐसे नेचुरल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, z लिख दिए। x क्या है, एक सेट है, x क्या है, एक सेट है, और इस सेट में एलिमेंट है, कौन कौन है, n है, q है, z है, और n अपने आप में क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, q क्या है अपने आप में रेशनल नंबर का सेट है, z क्या है इंटीजर का सेट है। इस x को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम y बनाए 1 2 3, आपको इसको बोलेगा क्या ये सेट ऑफ सेट्स हैं, ठीक है। तो आपका जवाब क्या आएगा, हाँ या ना, क्या ये सेट ऑफ सेट्स हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 1 जो है एलिमेंट है, लेकिन ये सेट नहीं है। क्या 1 कहीं सेट है? नहीं ना, ये सेट नहीं है, तो दिस इज नॉट सेट ऑफ सेट्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और इसका स्टडी करते करते हम लोग को एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली, ठीक है, क्या कि कोई एक एलिमेंट यहाँ देखना, ए एक सेट बनाए इस तरह का, ठीक है, इस तरह का हम सेट बनाए। तो यहाँ से ये जो ए है, ये इसका क्या है, जेड का एलिमेंट है, ए क्या है, जेड का एलिमेंट है, ठीक है। और हम इसका बात करें तो ये भी क्या है, एलिमेंट है। कोई दिक्कत? लेकिन ये जो है, ये इसका क्या है, सबसेट भी है, ये इसका क्या है, सबसेट भी है। सबसेट हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर ये जो है, अगर इसके आगे हम ब्रैकेट लगा दें, ये क्या हो गया, सबसेट। किसका सबसेट बना, जेड का, ठीक है। ये क्या किसका सबसेट है, जेड का। लेकिन हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, ये अभी क्या है, एलिमेंट है ये, ठीक है, यानी कि ये बिलोंग्स टू जेड कर रहा है, बस समझ रहा है। ये क्या है, सबसेट यहाँ बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है, एलिमेंट, लेकिन है तो दोनों सेम ही, ठीक है। यानी कि एक खासी सेट या फिर एलिमेंट, ठीक है, उस सेट का क्या बन गया, सबसेट भी बन गया और एलिमेंट भी बन गया, सबसेट भी बन गया और एलिमेंट भी बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। इसका स्टडी करते करते हम लोग पहुँच गए थे पावर सेट पर, ठीक है, 6-7.8। हाँ हाँ हाँ, ब्रैकेट लगा कर, हाँ ठीक है। इधर फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ये भी एक सेट ऑफ सेट्स है, लेकिन इसके एलिमेंट क्या होते हैं, किसी भी सेट के उसके सारे सबसेट का कलेक्शन होता है। पावर सेट क्या होता है, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट is the set of all the subsets of a set। कोई भी हम एक सेट ले लिए, सपोज दैट a इक्वल्स टू 1 2, हम सेट ले लिए, ठीक है। इसके सबसेट्स कौन कौन बनेंगे, इसके सबसेट्स कौन कौन, सबसे पहले तो हाई, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2, ये सारे सबसेट हैं, ठीक है। इन सारे सबसेट को हम क्या किए, एक अलग सेट बना दिए। मान लो कि उसको लिख रहे हैं पी ए, उसको किससे लिख रहे हैं, पी ए, क्या पढ़ रहा है, पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन आएगा, हाई 1 2 1 2। कोई दिक्कत? अब जरा देखो इसको, क्या 5 सेट है, क्या 5 सेट है, क्या ये सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, यानी कि
जितने भी हैं सारे के सारे सबसेट आ गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। क्या क्या इक्वल, हाँ बोलो। ये ना है पावर ऑफ ए, बताइए। तो सबसे पहले सबसेट इसका क्रिएट कर। सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा, 5। फिर ये एलिमेंट है, इसके आगे ब्रैकेट लगाओ, हो गया। ये भी एक एलिमेंट है, इसके आगे ब्रैकेट लगाओ। तो पहले से उसके पास एक ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट तुम लगाएगा अपने से, सबसेट बन गया, ठीक है। और दूसरा अब दोनों को लेकर बनाएंगे तो खुद ही आ जाएगा। बोल बाबू कहाँ दिक्कत हो रहा था। ये क्या बने, सारे सबसेट। अब पावर सेट ऑफ ए बनाना, इधर देख, सारे इनको एक अलग से सेट में पैक करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे, क्या दिक्कत हुआ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। यानी कि जितने सबसेट, अब हमको पता है कि किसी भी सेट के पास कितने सबसेट होते हैं। अगर सेट में n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होते हैं, 2 टू द पावर n। तब पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, पावर सेट में, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, इसके एलिमेंट ही ना हो गए, इसके लिए क्या हो गए, एलिमेंट है, भले वो अपने आप में सबसेट हैं, ठीक है। लेकिन पावर सेट ऑफ ए जो बोल रहे हैं कि वो सेट है, और सेट के अंदर जो भी है एलिमेंट है। बस समझ में आ गया। आगे बढ़े, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब बोलो क्या डाउट है। सो दैट, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, हाँ चलिए यहाँ सब देखते हैं बाबू, चलो यहीं से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट 5 लिखते हैं तो इसमें कितना एलिमेंट है, 0। तब पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, सोचो, पावर सेट ऑफ 5 कितने एलिमेंट आएंगे। अरे किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो कितने होते हैं, 2 टू द पावर n। इसमें कितने हैं, 0। इसमें कितने एलिमेंट है, 0। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 0। कोई दिक्कत, कौन कौन होगा भाई, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये सेट है ना, सबसे पहले तो 5 ही आता है, ठीक है। अब फिर ये इसको इसी को आना पड़ेगा, और सेट में एक ही एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। ये क्या होगा, इतना ही, इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। हाई मेरा एक सेट है, तो सबसे पहले किसी भी सेट का पहला सबसेट कौन होता है, 5 को हम लिए। फिर आगे के जो भी सबसेट बनेंगे एलिमेंट से बनेंगे, एलिमेंट है नहीं, एलिमेंट है नहीं तो सबसेट बनेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर कौन आएगा, जो लास्ट में सबसे कौन आता है, जो सेट खुद है, वो कौन है, 5 है। तब इस सेट में 2 बार तो 5 लिखेगा नहीं तुम, बस समझ आ रहा है ना, क्योंकि रिपीट हो जाएगा, एक ही बार लिखना पड़ेगा। समझ में आया। तब पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट आ गए भाई, यानी कि 1, कैसे, 2 टू द पावर 0 करके, बस समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसके आगे पावर सेट लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। अब पूछ रहा है पावर सेट ऑफ 5, तो इसमें कितने एलिमेंट आ चुके हैं, 1। अब हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है, तो उसके सबसेट में कितने होंगे, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 1। सुना रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमारे पास कितने एलिमेंट हो चुके हैं, 2 एलिमेंट। अच्छा, 2 एलिमेंट हो चुके हैं। अब हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके पास 2 एलिमेंट है। चलिए अब उस पर हम पावर सेट उसका निकालते हैं। इसके पास कितने एलिमेंट है, 2, ठीक है। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 के पावर 2। समझ में आ रहा है राज।
अरे 2 टू द पावर n होता है तो क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो 2 का पावर 2 कितना हो गया 4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा फिर अगर आगे में p लगा दे तो पावर सेट निकाल रहे हैं। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। अच्छा बेटर रहेगा ऐसे लिखो, ये किसको बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को। वैसे लिख रहे हैं तो पूरा एलिमेंट को लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, अब तुम्हारे पास 4 है, 2 के पावर, समझ में आ रहा है बात, देख कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कितना हो गया 16, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो 2 का पावर 4, 1 2 3 तो 2 का स्क्वायर, ये कोई पैटर्न जो है यहाँ पर बन नहीं रहा है, पास में आ रहा है 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, पैटर्न कोई नहीं बन रहा, यहाँ पर देखना। फिर अगर एक बढ़ा दे तो और पावर सेट निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर यही ना जो है n, यानी कि 2 टू द पावर क्या होगा 16 होगा, 2 टू द पावर 16 होगा। यानी कि अगर पैटर्न अगर बनाना चाहें तो क्या बन रहा है जरा देखते हैं। 0 एलिमेंट था, एक बार पावर सेट लगा, क्या यार 2 का पावर, इधर देखते रहना, कहाँ पर, अरे 2 के पावर 4 क्या होता है, हाँ तो अगर इसमें 16 एलिमेंट हैं तो पावर सेट में, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, अगर इस सेट को हम पूरा को x मान लें, x में मेरे 16 एलिमेंट हैं तो पावर सेट में कितने आएंगे 2 टू द पावर 16। अब जरा देखना, पहला में कितना था 2 टू द पावर 0, अच्छा दूसरे में क्या हुआ, यही ना करके पावर बना, यही ना करके पावर बना था 2 का पावर, तो हम लिख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे बना है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अच्छा फिर आगे जा करके ये कहाँ पर चला गया था, 2 के पावर में चला गया होगा, 2 के पावर n हो रहा है ना, अब ये मेरा पूरा n है, सबसेट कितने होते हैं 2 टू द पावर n, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ln दिक्कत हो रहा था बोलो बाबू, हम बस करने की कोशिश करें, ये जो हम सिंप्लीफाई करके जो लिख रहे थे, अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करते जैसे आ रहा है उसी तरह से लिखते जाते, पहला का कितना होता है 2 टू द पावर 0, दूसरा में कितना हो जाता है 2 का पावर 2 टू द पावर 0, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट आए हैं, टान इसको 2 टू द पावर 0, तो तुम क्या लिखता, सुना रहा है। अब इसके पास कितने एलिमेंट हैं 2 टू द पावर 0। अब अगला में हमको एलिमेंट लिखना है, हम सोल्व नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसी नंबर को 2 के पावर में चढ़ा देंगे, इसी नंबर को 2 का पावर में चढ़ा देंगे। अमृतेश गर्दन मत झुका, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। फिर अगले में जाएंगे, अब ये नंबर क्या होगा 2 का पावर में जाएगा कितना है पहले से 3, एक और आ गया, कोई दिक्कत। फिर आगे जाएंगे तो पहले से 4 को है, एक और 2 आ जाएगा, अब कभी खत्म कर दे रहे हैं, बात समझ आ रहा है। अब यहां से क्या पता चल रहा है, देखो अगर एक p है, कौन 2 आया है, सिंगल, 2 को है तो 2 को 2 आया, 3 ठो है तो 3 ठो आया है, 4 को है तो 4 को है तो 4 ठो आया है, 5 है तो 5 को आया है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना।
ठीक है। अब यहाँ से एक गलती तुम लोग ये कर सकता है, जहाँ तक हमको तुम लोग से उम्मीद है गलती करने का, अगर ऐसे है अमृतेश, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज पर पावर जीरो तो उसका वैल्यू कितना, 1। करण 2 टू दी पावर 0 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका वैल्यू 1। क्या विकी, लिख सकते हैं ना? अरे पापी लोग, ये सब टॉपर लोग हैं ये लोग। इसको ऐसे, सुन, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इधर इधर रुक जी, इधर देखो, इधर जब ऐसे रहता, इधर रखना, मुंह बंद, 2 टू दी पावर 3 है, तब तुम इसको लिख सकता है, ठीक है। लेकिन ये अलग चीज है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 3। अब इसको पावर को ऊपर से सोल्व करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, 2 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा, 8 होगा। ये किसके इक्वल है, 2 टू दी पावर 8 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, 2 टू दी पावर 6 के इक्वल है। अरे 2 का पावर 3 क्या होगा, बस समझ में आ रहा है बबुआ, इधर समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? तो ये अलग चीज है, ध्यान रखना। तो बाबू एक सब गलती, अच्छा अभी इंडेक्स सब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। तो बेसिक तो पढ़ लिया, इंडिसेज सब पढ़ा दिया गया होगा। तो पढ़ाया क्या था, गजब वाले। इधर इधर यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जितना P लगा रहा है उतना 2 आ रहा है, उस पर पावर 0, ठीक है। यानी कि अगर हम बोले, अच्छा अब थोड़ा सा और एक चीज, लेकिन जो ऊपर से पावर जब सोल्व करते हुए आएंगे तब 2 टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो एगो 2 क्या हो गया, खत्म। कितने 2 बचे, कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर आते हैं, 2 दी पावर 0 कितना, 1, कितना 2 बचा, 1। यानी कि जो पावर में माथे पे जो सबसे ऊपर 0 है वो 1 2 को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, 1 2 को वो खत्म कर देगा। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? ठीक है। तभी तक हम ये पढ़े थे कि अगर जितना P रहेगा उतना 2 आएगा, उसके ऊपर में 0 लगा देंगे, ठीक है। और जैसे ही ऊपर में 0 लगेगा एगो 2 खत्म हो जाएगा। तो कितने 2 बचेंगे, जितना P रहेगा उससे 1 कम, जितना 2 रहेगा उससे 1 कम। कोई दिक्कत? यानी कि अगर कोई आपसे पूछे पावर सेट, यहाँ पर लिख देते हैं हम 10 बार। यहाँ देख बाबू, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ दे, 2 के पावर 2 कितना बार, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। बस समझ आ रहा, समझ आ रहा, आगे बढ़े, दिक्कत है तो बोल, कोई जो गलत नहीं होगा। तो फिर 10 बार 2 लिख, 10 बार 2 लिख। बोलो राजहर्ष, क्या दिक्कत है, बोलो, दिक्कत है तो बोल, क्या हो गया बोल। अच्छा कल के क्वेश्चन में डाउट है, अच्छा ठीक, अरे यही क्वेश्चन है, तब तो क्लियर हो गया ना। P का मतलब पावर शीट निकाल रहे हैं, अरे देख फिर से देख, फिर से देख। नंबर में क्वेश्चन हमको सेट करना है, हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। देखना इधर, जैसे में एक सेट A है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट है सपोज कर, इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए,
5, ठीक है, 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, बस 2 एलिमेंट हुए। अभी अपने आप में एक नया सेट क्रिएट हो गया। अब हम बोले इसका पावर सेट निकालो, इसका पावर सेट। तो क्या लिखेगा? पावर सेट ऑफ ए। क्या लिखेगा? सबसे पहले लिखेगा 5। अब इसमें जो जो है उसमें ब्रैकेट लगाएगा कि 5 में भी ब्रैकेट लग जाएगा। फिर उसके बाद 1 है, इसमें भी ब्रैकेट लग जाएगा। और फिर कौन आ जाएगा? यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? अब बोले कि फिर से एक सेट बन गया। अब इसका पावर सेट निकालो, अब इसका पावर सेट निकालो। तो निकालो, अब हम नहीं निकालेंगे, आगे तुम निकालो। समझ गया ना क्या करना चाह रहा है? ठीक है, यहाँ पे देख, तो वही बोल रहे हैं कि शुरुआत में हम क्या ले रहे हैं? शुरू में हम 5 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 1। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? खाली होता है। तो बोले तो कितना होता है? कितने एलिमेंट होते हैं? 0 एलिमेंट होते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? कितने एलिमेंट होते हैं? 0, ठीक है। अब क्वेश्चन हम पूछे, ठीक है, कि 5 में एलिमेंट कौन है? 5 का एलिमेंट बताओ। अब तेरा जवाब आता है 0, तब ना गलत है। हम बोले कि 5 का एलिमेंट बताओ, तो तू क्या बोल रहा है? 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन तू जवाब दे रहा है 0, तो गलत। अगर हम पूछे कि 5 में कितने एलिमेंट हैं और तुम्हारा जवाब है 0, तब सही है। सुना रहा है ना? यहाँ देखो, तो 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? बोल बाबू। 2 का पावर 0। ये एक सेट बन चुका है। हम सिर्फ एलिमेंट का बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लगा देना चाहिए। उसमें कितने एलिमेंट आ गए? 1। अब जो भी सेट बना एक एलिमेंट का, अब उसका पावर सेट निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? तो जितना बोलेगा सर जितना एलिमेंट है 2 के माथे पर रख दीजिए ना, मेरे माथे पर छोड़िए, अब 2 के माथे पर रख दीजिए। ये ठीक है, तेरा ही बात। फिर से एक नया सेट बन जाएगा। उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? कितना? बस सुना रहा है। फिर बोले कि इसका भी पावर सेट निकालो, तो फिर से तू क्या बोलेगा? 2 के माथा पर रख दीजिए, कितना एलिमेंट होगा? तो आगे में P बढ़ते जाएगा और इस साइड क्या बढ़ेगा? 2 बढ़ते जाएगा, ठीक है। और क्या पता कि ये पता चल रहा है कि जितना P है उतना 2 है, और साथ में माथे पर 0 है। माथे पर क्या है? 0 है, ठीक है। और जैसे ही 0 को हटाएंगे तो ये वो 2 को खा जाएगा, ठीक है। तो जितना P रहेगा उससे एक कम 2 रहेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक, यानी कि यहां से आ गया बाबू। यहां पर अगर हम ऐसे लिख दें P ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब बोल देते हैं P कितना टाइम्स है? n टाइम्स, n टाइम्स। इसका में कितने एलिमेंट हो गए? ये 2 to the power 2 to the power 2 n-1 टाइम्स। जितना P रहेगा उससे ये कम, ठीक है। अगर हम 5 बार लिख देते हैं, 4 ही बार लिखते हैं, कि कितना बार लिखे हैं? 4 बार, तो तुरंत अपना कैलकुलेट करेगा। 3 बार होगा, 2 के पावर 2 कितना? 4। ऊपर से सोल्व करना है, नीचे से मत सोल्व करना, ठीक है। 2 के पावर क्या होगा? 4। सुना रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा, बस खाली एगो बढ़ा दे भाई। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नीचे से कर। अब नीचे से जब करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4,
4 का स्क्वायर कितना 16, ये कितना आया 256, लेकिन एक्यूरेट आंसर क्या आना चाहिए लोढ़ा 4 2 के पावर 16 और 2 के पावर 10 तो 10 से 24 होता है, ठीक है, और 2 के पावर ही 16 है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, वो है जरा देखना बाबू, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर शुरुआत में हम 5 लिए थे तो उसमें 0 एलिमेंट था, 5 लिए तो क्या था 0 एलिमेंट, मतलब जनरलाइज अब कर रहे हैं, ठीक है। अगर वहां पर 0 एलिमेंट न रख के मान लो कि 3 एलिमेंट रहता, 4 एलिमेंट रहता, 2 ही एलिमेंट रहता, 2 ही एलिमेंट रहता, ठीक है, तो माथे पर हमेशा क्या रहता, हमारा 3 रहता, तो माथे पर क्या रहता 3, माथे पर क्या रहता 3, माथे पर क्या रहता 3 रहता ना, कोई दिक्कत। तो लास्ट में जितना पी है उतना 2 तो लिखना ही पड़ेगा, और साथ में ऊपर पे क्या लिखना पड़ेगा 3, ठीक है। वो तो 0 था कि जो उस एगो को खा गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है, ये फंसाने लायक सब क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर बोला जाए बाबू दीप इधर बोल रहे हैं इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, देन ऐसे किसी ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में 5 वाला बैठा हुआ है, ठीक है, कि अगर 3 को है तो सर बोले थे कि एगो कम बैठाना, तो तुम लिख देगा 2 का पावर 2 4, मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 तक तो जाएंगे ही, ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, करना पड़ेगा। वहां पर एगो 2 खत्म हो गया था क्योंकि वो 0 था, यहाँ पर तो नहीं ना खत्म होगा, समझ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, हाँ 5 लेते थे, यहाँ पर क्या आता था 3 के जगह पर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 8, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, छोड़ दो, 2 के पावर 8 तो निकाल सकता है, 2 के पावर 256, हाँ, इसके बाद मेरा हिम्मत नहीं है, उसके बाद तुम लोग कर लेना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हम बोले इधर इधर इफ अगर इसमें m एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है m एलिमेंट, और यहाँ पर लगाए हैं p और यहाँ पर लगा दिए a, और ये बोल रहे हैं कि n को है, p कितना बार है n टाइम्स है, तो 2 कितना बार आएगा 2 कितना बार आएगा n टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट दे दो, लास्ट में लिख देना 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे n टाइम्स, और इसके माथे पर हो जाएंगे m। बस सुना रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। स्पेशल केस बनेगा, स्पेशल केस व्हेन a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, देन मान लो कि इस नंबर को कोई एक नाम दे दो, मान लेते हैं कि x नाम दे देते हैं, सपोज करो इस नंबर को क्या नाम देते हैं x, देन x इक्वल टू अगर 5 ले लिए तो वो ये तो 0 हो जाएगा, वो 2 को भी खत्म कर देगा, देखो ये हो गया फंसाने वाला। एक और कहाँ पर फंसीएगा, जब वो 1-2 ही एलिमेंट दे दे, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या करे 2 ही एलिमेंट दे दे, यहाँ पर केस 2 a इक्वल्स टू 2 दे दिए, तब यहाँ पर m के जगह पर क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, तो n+1 हो जाएगा, देन x इक्वल टू
टोटल कितने हो जाएंगे, n+1 टाइम्स, ठीक है, n+1 टाइम्स। हम बोल रहे हैं कि एक सेट में 2 एलिमेंट हैं बाबू, इधर एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो बताइए इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे। दो कितना बार लिखेंगे हमको ये बता दो। 4 बार, तो पी के कारण आ जाएगा। कितना है, 3 बार ना, 4 बार लिखेंगे, 3 बार तो पी के कारण आ जाएगा, और एगो 2 उसमें है, ऐसे समझ में आ गया। अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी कहाँ समझ में आ गया ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बोलो, और क्या डाउट था। एक अच्छा क्वेश्चन उठाया, पूरा एनालिसिस हो गया इसका। क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ये नहीं कि बना करके निकल जाना है, बनाना है, उसके बाद उस पर और सोचना है इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलो स्टडी कर रहे हैं सबसेट का, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है सबसेट में, अब उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर में हम लोग पहले क्लास में ही जान चुके हैं जेड के बारे में, क्यू के बारे में, और क्या क्या था, नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। पसंद आ रहा है, यहाँ देखना, एक नया सबसेट आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। नया सबसेट अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उस सबसेट का नाम है इंटरवल। क्या नाम है, इंटरवल। क्या है ये, इंटरवल। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखना, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल का डिफिनीशन, ठीक है। ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए सबसेट ऑफ ए real number such that a subset of a real number between a and b, एक मिनट, between इधर, between a and b such that if कोई एक से जो क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है, इफ, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए सबसेट, यहाँ पर थोड़ा सा कर दो, ए सबसेट एस ऑफ ए रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी सच दैट इफ ए से बड़ा है, एक छोटा है बी से, देन x बिलोंग्स टू s, देन x बिलोंग्स टू s। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए, हाँ समझा दे रहे हैं, सपोज कीजिए हम 2 नंबर लिए, 2 और 3। क्या नंबर लिए, 2 और 3, कोई भी एक रियल नंबर। अब हम एक सेट बना रहे हैं, और इस डिफिनेशन को फॉलो करें, इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। डिफिनेशन क्या कर रहा है कि सबसेट है एक्स, एस है सबसेट किसका, रियल नंबर का। कैसा है भाई, उसमें नंबर कहाँ से हैं, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, ठीक है। सच दैट इफ ए से बड़ा है, एक्स से छोटा है बी से, एक्स कोई नंबर है जो कि ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो एक्स कहाँ पे आ जाएगा, एस में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। सपोज करो ये मेरा रियल नंबर है, यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ पर मेरा 3 है, एस में हम अपना नंबर भरना चाहते हैं, कौन कौन आने वाले हैं। तो एस में आने का कंडीशन क्या है,
कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा जो भी हैं सब आएंगे। 2 से बड़ा ये ना बोल रहा है वो, तो 2 से बड़ा 3 के बीच में क्या ये सारे नंबर आ जाएंगे? क्या ये सारे नंबर आ जाएंगे बाबू? हैं? इसी को बोलते हैं इंटरवल। ऐसा सबसेट को क्या बोलते हैं? इंटरवल। बात समझ में आ रहा? इसको क्या बोलेंगे? इंटरवल। बोलो। हाँ ना ना, 2 से 3 के बीच का क्या? नहीं नहीं, हम बोल रहे कि जितना इसमें है उतना पूरे में है। हम ये बोले हैं अगर इसमें 10 गो है तो पूरे में भी 10 गो होगा। हम ये बात बोले हैं, हम ये नहीं बोले कि सारा आ जाता है। इनकी संख्या और उनकी संख्या बराबर है, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में 5 कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, यानी कि दोनों सेट क्या हैं? इक्विवेलेंट है, लेकिन इक्वल नहीं है। हम ये बोले हैं कि ये जो सेट बनेगा 2 और 3 के बीच में जितने नंबर है उतने ही नंबर जो है पूरे के पूरे रियल लाइन पर है, ठीक है। तो तू बोलेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे ही मतलब कि 5 बार हो गया, 4 बार हो गया, ठीक है। ऐसा पॉसिबल इसलिए है, ठीक है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। हाँ, इनफाइनाइट है। टोटल कितने हैं? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का स्टडी अलग तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। इनफाइनाइट का स्टडी अलग तरीके से करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। इसी पर एक बेसिक सा क्वेश्चन मतलब कि आता है कि एक होटल है, इसको हिलबर्ट होटल के प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। एक होटल है, उसमें इनफाइनाइट कमरे हैं, बहुत कमरे, अनंत कमरे हैं, ठीक है। अनंत लोग आए, आकर के सबने जगह अपना जो है भर लिया, ठीक है। सबने जगह भर लिया, सब अपना रह रहे हैं। सपोज करो उसमें से कोई एक जो कपल है उसका फ्यूचर में बेटा बेटी हुआ, वाट एवर, सबको एक ही कमरा में रहना है, तब वो रहेगा कहाँ? अरे मान ले कि अरे इसमें तुम रह रहा था, उसमें वो रह रही थी। अरे इनफाइनाइट कमरे हैं, सब लोग एकदम भरे हुए हैं इनफाइनाइट तक। हाँ हाँ, एक कमरा में एक। अजनी का मान ले कि यहाँ पर तू है, यहाँ पर वो है, टीवी। सुनना, तो यहाँ से मतलब कि एक रिजल्टेंट पैदा हुआ, ठीक है। यहाँ से एक रिजल्टेंट पैदा हुआ, उसको भी मतलब कि रहना है, तब वो कहाँ रहेगा? नहीं, एक कमरा में क्यों रहना है? रूम इनफाइनाइट है तो क्या दिक्कत है? रूम इनफाइनाइट है। इधर सबको बोलेंगे जितने भी लोग हैं कि भैया सब एक एक कमरा खिसक जाओ, इनफाइनाइट रूम है ना। क्यों नहीं जा सकते इनफाइनाइट में? इनफाइनाइट इधर नेचुरल नंबर कितने हैं? हाँ, यहाँ पे देखो कहाँ से बचेगा। नेचुरल नंबर कितने हैं? रियल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट। क्या रियल नंबर में और भी कुछ है नेचुरल नंबर के अलावा? इनफाइनाइट में इनफाइनाइट चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? है इसी में लॉजिक, इसी में लगाना है। इधर ये सब जो बेसिक जो चीजें सोचते हैं ना हम लोग, जो रियल नंबर पर कि 10 लोग हैं, 10 कमरे हैं, खत्म हो गया। इन्फिनिटी के साथ ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट है ना, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर इनफाइनाइट है ना, एक्सटेंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट पर्सन है, इनफाइनाइट लोग हैं। चलो भाई और आगे आगे चलो, ठीक है, बीच में खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर देख। अच्छा अच्छा सुन, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देखना, इधर देख, ऐसे देख। मान ले कि तू इनफाइनाइट बॉक्स, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, तू इनफाइनाइट बॉक्सेस बनाया, देखना जरा। इनफाइनाइट बॉक्सेस है तेरा,
नाम देते हैं B1, B2, B3, B4, B5 डॉट डॉट। ठीक है, तुम नेचुरल नंबर को रखना चालू किया, पहला बॉक्स में 1 को, दूसरे में 2 को, तीसरे में 3 को, चौथे में 4 को, 5 को। ठीक है, नेचुरल नंबर को रखा है। उधर से आते हैं जीरो भैया, कौन आ रहा है? जीरो भैया। ये बोल रहे हैं कि हमको जगह दीजिए, तो क्या बोलेगा तुम उसको? क्या नहीं दे देगा? इन्फिनाइट है ना। तो क्या करेंगे? देने से पहले हम जब को 1 नहीं 1 2 3 पर नेचुरल नंबर ही है, ऐसा बॉक्सेज हैं। ठीक है, तो जैसे ही जीरो भैया आएंगे तो हम क्या बोलेंगे 1 वाले को? एक घर खिसक जाइए बोलेंगे ना। यानी कि नंबर 1 को कौन सा बॉक्स देंगे? बाहर कहाँ जाएगा? इनफिनाइट। कौन बाहर जाएगा? बता तू, कौन बाहर जाएगा? सुन, तू बोल रहा है कि एक आदमी बाहर चला जाएगा। हम पूछ रहे हैं कौन सा नंबर बाहर जाएगा? बोल। 100 इनफिनाइट है, फिर फाइनाइट में चला गया तू। माल इधर, तुम इधर देखना, इधर मान लेकिन तू बोलेगा 100वां भी बाहर जाएगा। हम बोलेंगे नहीं बाबू, 100वां को हम 101 में भेज देंगे। तू बोलेगा 102 में। अरे तो लॉजिक है नहीं। तू बोलेगा कि 1 करोड़ आदमी बाहर जाएगा। हम बोलेंगे बाहर क्यों जाएगा? बॉक्स भी इनफाइनाइट है, 1 करोड़ 1वां में चला जाएगा। बात को समझ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इस समझ में आया? इन्फिनिटी अलग चीज है, इसीलिए उसको रामानुजन जानते थे। इसीलिए रामानुजन के बारे में कहा गया द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, समझ आया? यहां पर देखो, तो क्या इस सेट में 2 से 3 के बीच में सारे नंबर आ जाएंगे? क्या इस सेट में 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर है सबके सब आ जाएंगे? क्या उसको हम लिस्ट कर पाएंगे? क्या नहीं ना, उसको लिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लिखना रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स सच दैट 2 से बड़ा होगा x से छोटा है किससे? 3 से। लिखेंगे ना, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्या इसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे? नहीं ना, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे सेटों के लिए जिसमें 2 से 3 के बीच में सारे नंबर आ गए, कोई भी मिसिंग नहीं है, ठीक है, अलग शब्द के यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल। उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो यहाँ पर देखो ए और बी है बाबू, यहाँ पर ए और बी है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो, ए और बी। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जा इधर देखना, इधर इंटरवल के टाइप। ठीक है, इंटरवल के टाइप यहां देखना। सपोज करो ये 2 और 3 लिए है विकी, इधर देखो 2 और 3 के बीच में तो सारे नंबर तो आ ही रहे हैं, 2 और 3 के बीच में सारे नंबर तो आ ही रहे हैं। अब हम 2 और 3 पर विचार करते हैं, या तो 2 और 3 को ले सकते हैं, नहीं तो 2 और 3 को छोड़ सकते हैं, या फिर 2 को ले सकते हैं, 3 को छोड़ सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, 2 को छोड़ सकते हैं, या फिर दोनों को छोड़ सकते हैं, या फिर दोनों को ले सकते हैं। है ना पॉसिबिलिटी है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, जिसको छोड़ना रहता है, जिसको छोड़ना रहता है, ठीक है, सुना रहा बात? मान ले कि हम चाहते हैं कि 2 से 3 के बीच में सारे नंबर ले, 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर ओपन इंटरवल का कंसेप्ट आता है। क्या आता है? ओपन इंटरवल। यहाँ पर देखो 2 गेट हैं, बात समझना, यहाँ पर कौन कौन है? 2 और 3, 2 गेट है। छोड़ने का मतलब गेट खोल देना, छोड़ने का मतलब क्या है? गेट खोल देना, ठीक है, और रखने का मतलब गेट को क्लोज कर देना। ठीक है, यहाँ देखो ओपन इंटरवल के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ओपन के लिए जिधर से ओपन है उधर ये वाला सिंबल लगाएंगे, जिधर से ओपन है उधर ये वाला सिंबल लगाएंगे। क्लियर है? क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट,
बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मान लो कि हम बोल रहे हैं इधर s इक्वल्स टू एक्स सच दैट, देखना जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 के बराबर भी है, 3 से छोटा है। क्या इसमें 2 को लिया गया कि छोड़ दिया गया? लिया गया है ना, 3 को छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। x का वैल्यू 3 के बहुत करीब जा सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से छोटा ही रखना है। यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 2 से बड़ा या फिर 2 के बराबर, तो 2 को ले लिए ना, 2 को ले लिए। इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना ऐसे करेंगे, देखना बाबू, जिसको लिए हैं उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर में, जिसको छोड़े हैं, जहां पर छोड़ेंगे वहां पर क्या करेंगे, ओपन का सिंबल लगाएंगे, छोटा वाला जो ब्रैकेट है। कोई दिक्कत? इसी में एक्स सच दैट, अब क्या कर दिए, दोनों को ले लिए, दोनों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, ठीक है, गाल पर से हाथ हटा, समझ में आ रहा है? हाँ? क्या हो जाएगा, 2 छोटा छोड़ा है ना, ठीक है, इसमें बात करेंगे, ठीक है, इसमें क्या हुआ, दोनों को छोड़ दिया, कोई दिक्कत? अब जरा नाम सुन लीजिए, जब दोनों तरफ ओपन है तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। दोनों में क्लोज्ड है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसको जो है सेमी ओपन इंटरवल बोल दो या फिर सेमी क्लोज बोल दो, कोई एक ही बात बोलो, ठीक है। हम जब बोल दिए दरवाजा आधा खुला है, इसका मतलब क्या है, दरवाजा आधा बंद है। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे दरवाजा आधा खुला आधा बंद है, पागलपन है शब्दों का, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेमी या फिर हाफ सेमी, ये ज़्यादा बेटर टर्म रहता है, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पर ये भी सेमी ओपन इंटरवल या फिर क्लोज लगा करके जो लिखना है। समझ में आ गया इंटरवल का कंसेप्ट? तो इंटरवल जो सबसेट होते हैं, ठीक है, 2 नंबर के बीच में, और ऐसा सबसेट होता है कि अगर 2 नंबर उसके जो बाउंड्री पर हैं तो उसके अंदर वाले सारे पॉइंट तो उसमें आएंगे ही आएंगे, बाकी बाउंड्री के कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अब वो अलग अलग कंडीशन यहाँ पर बन गया, समझ में आ गया? हाँ, 2 और 3 को छोड़ करके उसके बीच का सब आ जाएगा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आज यहीं पर रुका जा, ठीक है, जो कुछ है उसमें बना लेना।